अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस यूएई के आज़ाद वीज़ा के बारे में देखी होंगी। आज़ाद वीज़ा के बारे में आपको जो कुछ भी मालूम है, इस वीडियो में आपको उससे थोड़ा सा मैं अलग बताने जा रहा हूँ। जो लोग भी ऑलरेडी आज़ाद वीज़ा ले चुके हैं, यानी कि कोई कंपनी का या किसी आदमी का इंडिविजुअल का वीज़ा लेकर अपनी मर्जी से बाहर काम कर रहे हैं, या जिन लोगों का फ्यूचर में ऐसा कोई वीजा लेने का इरादा है, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें, ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैंने अक्सर औकात यूट्यूब के ऊपर आज़ाद वीज़ा के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, जिनमें कुछ लोग तो इस वीज़ा को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग इस वीज़ा को अच्छा नहीं बताते। तो मैं यहाँ पर अमजद अली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अमजद अली एक यूट्यूबर भी हैं। वो आज़ाद वीज़ा की हमेशा मुखालफत करते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों मुखालफत करते हैं, और मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आज़ाद वीज़ा जैसा आपको शुरू में लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यूएई के अंदर ज्यादा पैसे कमाने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जो लोग भी आज़ाद वीज़ा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यूएई के कानून में कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है, यानी कि जो आपको अपनी मर्जी से बाहर काम करने की इजाज़त मिले बाकायदा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसा वीज़ा आपको नहीं मिलता। बल्कि ये मुख्तलिफ कंपनीज है, छोटी मोटी कंपनी कोई आदमी बना लेता है, उसके अंदर जो उसका कोटा पास होता है, काम उसके पास होता नहीं, वो वीजा बेचने का कारोबार शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो आप से 11-12 हजार दिरहम, कभी कभार 10 हजार दिरहम लेते हैं, आपको बाहर अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत दे देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बाकायदा एनओसी भी दे देते हैं। तो जो लोग भी बाहर काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, या कोई आदमी ऐसा भी है जो कि यूएई में काफी लंबे अरसे से मौजूद है और वो अभी किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो वो ऐसा वीजा ले लेते हैं, 10 से 12 हजार दिरहम पे करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ मुश्किलात हैं जो कि आपको वीजा लेने के बाद पता चलती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको काम खुद ढूंढना पड़ता है। काम जैसे आपको कंपनी के वीजा पर आप होते हैं या किसी अरबी के घर में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपकी एक रूटीन होती है, कंपनी के अंदर आपको काम मिलता है। काम कंपनी के अंदर हो या ना हो, आपको सैलरी देने की कंपनी पाबंद होती है। तो आज़ाद वीजा जिसको आप कहते हैं, इसके अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, बल्कि आपको खुद काम ढूंढना पड़ता है। कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है, लेकिन इस वीजा में आपको खुद से अपना रूम लेना पड़ता है, खुद से पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर इंश्योरेंस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वीज़ा में आपका ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, बल्कि आपको तमाम खर्चा खुद से करना पड़ता है। ये और बात है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आपको बीमारी की हालत में खुद से खर्चा करना पड़ता है, लेकिन ऐसी कंपनीज यूएई के अंदर अभी बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि इंश्योरेंस अभी ज़्यादातर कंपनीज वर्कर्स की ले लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको आज़ाद वीज़ा के बारे में एक और भी सच्चाई बताता चलूं कि जैसे आपको खुदा न खास्ता अपनी कंट्री में जाना पड़ रहा है, तो जब आप अपनी कंट्री में जाते हैं तो पीछे से आपने जिस आदमी का वीज़ा लिया हुआ होता है, वो कभी कभार आपको कैंसिल भी कर देता है, आपको पता नहीं चलता। कंपनी आपको कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं करती। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि वर्कर्स को छुट्टी में भेजने के बाद उनको कैंसिल कर दें, लेकिन नॉर्मली ऐसी कंपनीज नहीं करती। लेकिन आज़ाद वीज़ा में आपके साथ ये चक्कर हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती है, वो उस टाइम बनती है जब आपका वीजा खत्म होने वाला होता है और जिस आदमी से आपने वीजा लगाया वो आदमी आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा, आप वीजा कैंसिल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से किसी दूसरी कंपनी में भी आप अपना वीजा नहीं लगा पाएंगे। तो यूएई से आपको इलीगल होकर जाना पड़ेगा, या अगर आप कुछ अर्सा रहेंगे तो वो आप इलीगल होकर रहेंगे। तो ये आज़ाद वीजा का सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस आदमी से आपने वीजा लिया हुआ है वो कंपनी बीच में बंद कर देता है, तो मजबूरी से फिर वो आपका वीजा कैंसिल करता है, जिसकी वजह से चाहे आपके 6 महीने हुए 7 महीने हुए, इतना महंगा
आपने वीजा लिया हुआ है तो वो उसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी कंपनी बंद कर रहा है। क्योंकि ऐसे आदमी के पास जब काम नहीं होता, वीजों का बिजनेस कितने अरसे तक चल सकता है, तो ऐसी सूरत में वो फिर अपनी कंपनी को जब बंद करता है, सबसे पहले उसको जितने वीजे उसने फरोख्त की हुई होते हैं वो कैंसिल करता है, और ऐसी सूरत में वो आपको एडवांस नोटिस भी नहीं देता। तो इसलिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये आजाद वीजा नहीं होता बल्कि अजाब वीजा बन जाता है, या फ्रॉड वीजा भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो कि आप जब एक बार ऐसा कोई वीजा ले लेंगे उसके बाद आपको पता चलेंगी। मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, क्योंकि ज्यादा बातें अगर यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूंगा तो वीडियो देखने वाले या जो लोग भी इस हवाले से बिजनेस कर रहे हैं वो समझेंगे कि मेरी बाकायदा इनके साथ कोई इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। हालांकि मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग भी ये समझकर ऐसा कोई वीजा ले रहे हैं कि बाहर ज्यादा पैसे कमाएंगे, इसके अंदर फायदे भी ज्यादा होंगे, तो दोस्तों हर काम में जिसमें आपको ज्यादा फायदा नजर आ रहा होता है उसमें हकीकत में कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कि आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।